से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विश्व में पाए जाने वाले मुख्य झीलों के बारे में। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि झील आखिर होता क्या है। देखिए, झील एक ऐसा चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ भाग है जहाँ पर जल स्रोत होता है, जहाँ पर जल की उपलब्धि होती है और बहुत भारी मात्रा में वहाँ जल पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 100 से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। ये इतना लंबा होता है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर जल का स्टोरेज होता है। ये जो जल होता है ये वर्षा के द्वारा या समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा लाया जाता है। तो झील जो होता है इस प्रकार से निर्मित होता है और ये बहुत बड़ा भूभाग को कवरेज करता है। अब देखिए, हमारे पृथ्वी में मुख्य रूप से 7 प्रकार के झील पाए जाते हैं। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये 7 प्रकार के झील कौन कौन होते हैं और ये किस प्रकार निर्मित होते हैं। सबसे पहला जो झील है वो है मीठे पानी का झील। देखिए, मीठे पानी का अर्थ है कि ये ऐसा झील होता है जहाँ पर चीनी लाके पानी में नहीं घोला जाता है। यह झील का जो पानी होता है वो बहुत प्योर होता है और पीने लायक होता है। अर्थात इस झील के पानी में, जो मीठे पानी का झील होता है, उसमें लवण और कई प्रकार के ऐसे तत्वों की कमी होती है जिसके कारण यह शुद्ध होता है। इसलिए पहला जो वर्ग है वो है मीठे पानी का झील। दूसरा जो वर्ग है वो है खारे पानी का झील। खारे पानी का झील अर्थात ऐसे झील जिसमें पानी में बहुत भारी मात्रा में नमक के गुण होते हैं या नमक के कण पाए जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इसमें सोडियम जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। उन झीलों को क्या कहते हैं हम लोग? उन झीलों को खारे पानी का झील कहते हैं। तीसरा जो है वो है हिमनदीय झील। देखिए, हिम मतलब होता है बर्फ। तो ऐसे नदियाँ जो ऐसे झील बनाती है जहाँ पर सालों भर तक बर्फ़ जमी रहती है या कुछ एक महीनों में वहाँ पर बर्फ़ की मोटी परत पाई जाती हैं, उन्हें हिमनदीय झील कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हिम मतलब होता है बर्फ़ और नदी मतलब नदी। तो वैसे झील जो नदियों द्वारा तो बना होता है लेकिन उसका जो पूरा वाटर एरिया होता है वो हिम से अर्थात बर्फ़ से ढका होता है, वो हिमनदीय झील होता है। जो चौथा है वो है कृत्रिम झील। देखिए, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है। तो खेती के लिए जो पानी की आवश्यकता की पूर्ति है वो नदियों द्वारा की जाती है और नदियों को एक कैनल के द्वारा या एक बोल सकते हैं कि रूट लेंथ के द्वारा उसे ऐसे क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है और वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पानी का स्टोर किया जाता है, पानी को इकट्ठा रखा जाता है। और ये जो कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ जो एरिया होता है जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पानी रखा जाता है, जो मानव द्वारा बनाया गया है, जो जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, तो उन झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। अगला जो है वो है ज्वालामुखी झील। देखिए, ज्वालामुखी, आपको पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि ज्वालामुखी होते कैसे हैं और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्वत है, कोई पहाड़ का एरिया है और वहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर के क्षेत्र में होता है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर जब ज्वालामुखी शांत होता है तो ये एरिया जो होता है ये पूरी तरह खाली हो जाता है। अर्थात ये जो ऊपरी भाग है ये हट जाता है और ऊपरी भाग हट जाने के कारण यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और इसी गड्ढे में वर्षा का जल स्टोर होने लगता है और जो बहुत भारी मात्रा में होता है। इसी कारण से जो वर्षा का जल यहाँ स्टोर होता है यह मीठा जल होता है, या इसको आप बोल सकते हैं मीठा पानी होता है। तो यह जो एरिया जल का बनता है, जो बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर जो बनता है, उसी एरिया को या उसी भाग को हम लोग ज्वालामुखी झील कहते हैं। देखिए, ज्वालामुखी झील जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है पीने के लिए। विदेशों में ज्वालामुखी झील से जो पानी होता है उसका रेंज जो होता है, उसका रेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस झील का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार के झीलों का जो संख्या है वो विश्व में कुछ 100 या बोल सकते हैं कि 50 की संख्या में उपस्थित है। अगला जो झील का प्रकार है वो है गोखुर झील। देखिए, गोखुर झील क्या है पहले ये जान लीजिए। अगर आप गौर करें तो गोखुर अर्थात गाय का खुर, आपने गाय के पैर का खुर को जरूर देखा होगा, जो उसके पिछले वाले सतह रहता है, पिछले वाला जो आकार होता है गाय का खुर, उसी आकार का जो है गोखुर झील होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र है और उस भूमि के क्षेत्र से कुछ दूर में नदी का बहाव हो रहा है
और ये जो भूमि का क्षेत्र है ये थोड़ा ऊंचा है और नदी जो है ये निचले भाग में बह रही है, ये निचले भाग में नदी बह रही है। और जो ये गोलनुमा ज़मीन है जो टापू का जैसा है, तो क्या होता है कि इसके चारों ओर नदी बहती है और वापस एक दूसरी दिशा में ये चल जाती है। इसको उदाहरण से समझिएगा, फोटोज़ में भी आप देख रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो जब पानी का बहाव आता है तो पानी के बहाव आने के कारण ये क्या होता है, ये गोलनुमा जो क्षेत्र होता है ये ऊंचाई में आ जाता है और धीरे धीरे जो पानी है वो गोल होकर के वापस दूसरी दिशा में चल जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब यहाँ का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लेवल में जल स्तर बढ़ने के कारण ये जो ज़मीन होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और ये पूरी तरह ये ज़मीन जो है ये पानी से लबालब भर जाती है। और पानी से भरने के कारण ये एक झील का निर्माण करती है जिसका आकार जो होता है वो गाय के खुर के जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद जो अगला झील है वो है लेगुन झील। देखिए, समुद्री क्षेत्रों के अगल बगल में या उनके कुछ भागों में कई बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। गड्ढे का अर्थ है मतलब लगभग 20 किलोमीटर तक का जो एरिया हो वो होता है, वो थोड़ा निचला स्तर का होता है समुद्र के क्षेत्र में। मान लीजिए कि कोई समुद्र है यहाँ पर, तो उसके ये जो बगल के क्षेत्र हैं ये समुद्र का बॉर्डर हुआ है जहाँ समुद्र खत्म होता है, और समुद्र के जस्ट थोड़े से आगे में कुछ गड्ढेनुमा आकार के बड़े बड़े गड्ढे जो है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, उतने आकार के कुछ जगह रहते हैं, कुछ स्थान रहते हैं। तो कभी कभार जब पानी का लेयर या बोल सकते हैं समुद्र में पानी की लहर बहुत ज़ोर से आती है तो ये लहर क्या करती है, यहाँ पर भी पानी को छोड़ के चली जाती है। तो जो बीच का ज़मीन है वो क्या करता है, उस पानी को रोक लेता है। जो पानी बहाव होकर यहाँ पहुँचा वो वापस नहीं जा पाता और यहीं पर रुका हुआ रह जाता है, और ये लगातार होते रहता है, जिसके कारण ये गड्ढे जो होते हैं हमेशा पानी से भरे होते हैं और ये खारे पानी का एक बोल सकते हैं स्रोत हो जाता है। और इन्हीं गड्ढों में, ये छोटे छोटे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे जैसे बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं जो निचले ज़मीन में रहते हैं। तो इन्हीं में जो पानी स्टोर होता है लंबे समय तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लेगुन झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगुन झील। तो आपको समझ में आ गया हो कि लेगुन झील क्या है, गोखुर झील क्या है। अभी तक आप लोगों ने मुख्य रूप से 5-6 झीलों के बारे में सुना था, मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील। और सामान्यतः ये एक चीज़ है क्योंकि हम लोग ज़्यादा डीपली में आज जानेंगे कि झील एक्चुअली होते क्या है। तो इस तरह से गोखुर झील और लेगुन झील बने होते हैं। ज्वालामुखी झील को भी आप अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि इन झीलों में कौन कौन से झील जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे वर्ग किलोमीटर में फैला जो झील है वो कौन है। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर कुछ इस क्षेत्र में पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर यहाँ पर है। और कैस्पियन सागर जो है ये 250 करोड़ वर्ष पुराना एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं झील है। इसको सागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन यह एक बोल सकते हैं झील के वर्ग में आता है। देखिए, इस झील की मुख्य खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी वाला झील है। साथ ही साथ यह झील जो है यह 5 देशों की सीमाओं को टच करता है। देखिए, 5 देश में से कौन कौन से देश हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए, यह झील जो है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान को टच करता है। इनकी सीमाओं को ये छूता है, इसलिए इस झील का जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है 5 देशों के लिए। इसके साथ साथ यह झील का जो पूरा एरिया है वह पूरी तरह बोल सकते हैं कि घिरा हुआ है 5 देशों से। साथ ही साथ इस झील में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा झील है। अगर हम लोग उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें जो है कुछ और 2 झील नज़र आती हैं, जिसमें एक अराल सागर है। देखिए, अराल सागर या इसको कई जगह पर अरल सागर भी बोलते हैं। तो ये जो अरल सागर झील है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य या उसके बॉर्डर में आता है। इसकी जो कुल लंबाई है ये 355 किलोमीटर है। उसी तरह जो ये झील कैस्पियन सागर था इसकी कुल लंबाई 435 किलोमीटर था। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसमें कौन सा झील आता है, अराल झील, या इसको अरल झील भी कह सकते हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाएं तो हमें रूस में एक झील मिलता है जिसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील, इसकी कुल जो लंबाई है ये 636 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह झील जो है ये साइबेरियन एरिया में पाया जाता है, अर्थात रूस का एक क्षेत्र है जिसको साइबेरियन है या साइबेरियन क्षेत्र है, वहाँ पर यह झील हमें मिलता है। इसका जो आकार है ये पतले जो आधा चांद खिला होता है उसके जैसा है।
आपने आधा चांद देखा होगा आसमान में, तो उसका जो आकार है कुछ उसी आकार का यह झील देखने को मिलता है। और इसे कई जगह पर पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो मोतियों जैसा दिखता है। मतलब इसके चारों ओर बर्फ का बोल सकते हैं घेरा रहता है। इस झील के चारों ओर बर्फ के घेरे रहते हैं, बर्फ का मोटी परत रहती है, इसलिए यह पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। देखिए, बैकॉल झील की एक और विशेषता है कि यह 3 करोड़ वर्ष पुराना है। साथ ही साथ यह झील जो है यह बहुत ही बोल सकते हैं मीठा पानी इसमें पाया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मीठा का अर्थ नहीं समझिएगा कि इसमें चीनी घोल दिया गया है। मीठा का अर्थ है कि यह झील पीने लायक पानी को स्टोर रखता है। और पूरे विश्व का जो मीठा पानी है जिसे हम लोग पीते हैं, इसका 20% जो पानी है यहीं पर उपस्थित है। मतलब कि यही वो झील है जिसमें पूरे विश्व में उपयोग होने वाला जो पानी है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, उसका 20% इसी झील में स्टोर रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैकॉल झील, जो कहाँ पर है, रूस में है। और रूस के साइबेरियन नामक क्षेत्र में यह झील पाया जाता है और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यदि अब हम लोग इधर आते हैं तो हमें चाइना का क्षेत्र में 2 तरह के झील मिलते हैं, जिसमें एक झील जो है वो क्योंघाई झील है। क्योंघाई झील चाइना की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील में से एक है। उसके साथ साथ एक और झील है जो है 5 फ्लावर झील। देखिए, 5 फ्लावर झील जो है वो चाइना की सबसे अद्भुत धरोहर है और इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दिया है, क्योंकि जो 5 फ्लावर झील है इसके अंदर एक ऐसा गुण है कि इसमें 5 प्रकार के जो वनस्पति है उनका जन्म होता है। और 5 प्रकार के वनस्पति से इस प्रकार के झील को बोल सकते हैं चारों ओर से ढका गया है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए इस झील को 5 फ्लावर झील कहते हैं। वहीं जो ये क्योंघाई झील है, इसका मुख्य विशेषता यह है कि चाइना का लगभग 70% जो जल का व्यापार होता है वो इसी झील के द्वारा होता है। अब जो है हम आते हैं अपना भारत में। देखिए, हमारे प्यारे भारत में बहुत सारे झील हैं, लेकिन उनमें से मैंने 2 को लिया है क्योंकि हम वर्ल्ड मैप में गए हैं तो कम से कम 2 को तो हम लोग ले लेते हैं अपना देश का। सबसे पहले है वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और इसकी कुल लंबाई 16 किलोमीटर है और साथ ही साथ यह एक मीठे पानी का झील है। उसी की और दूसरा तरफ आते हैं तो हमें उड़ीसा में चिल्का झील मिलता है और चिल्का झील को माना जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि उड़ीसा के क्षेत्रफल को ढकता है। अर्थात इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 64.3 किलोमीटर है और ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अब देखिए, हम लोग एशिया में इन झीलों के बाद कुछ और झीलें उसको जानते हैं। यदि गौर करें तो एशिया में जहाँ पर कैस्पियन सागर था उसी के जस्ट नीचे तुर्की के क्षेत्र में वॉन झील आता है। वॉन झील विश्व का सबसे ज़्यादा लवणीय झील है और यह झील की मुख्य विशेषता यह है कि इस झील से जो तुर्की के सरकार है या तुर्की की जो कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक सामान बनाती है, इससे वो साबुन तैयार करते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि वॉन झील के पानी में कुछ ऐसे गुण हैं जिससे साबुन को तैयार किया जाता है और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है या कुल लंबाई 430 किलोमीटर का है। उसके बाद जस्ट आप जब जाते हैं थोड़े ऊपर रूस से यूरोप की तरफ, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 3 झील जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जिसमें सबसे बीच में यानी बोल सकते हैं सबसे साइड में इसमें आता है वो है मृत सागर। देखिए, मृत सागर की ऐसे लंबाई तो 15 किलोमीटर है, लेकिन यह इजराइल और जॉर्डन को अलग करती है। मृत सागर जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। तो अब इसको मृत सागर क्यों नाम दिया गया? देखिए, मृत सागर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खारा पानी जो है वो बहुत भारी मात्रा में है। इसी कारण यहाँ पर पानी का घनत्व जो है काफ़ी कम है। यह 15 किलोमीटर के क्षेत्र में तो फैला हुआ है, लेकिन इसमें एक और विशेषता है कि इस जल में कोई भी जीव नहीं है, कोई भी मछली या कोई भी जल में रहने वाला जीव इसमें उपस्थित नहीं है। इसीलिए इसका घनत्व जो है वो काफ़ी अधिक है तथा इस झील में आप कभी भी नहीं डूब सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इसमें जाता है तो वो तैर सकता है, लेकिन वो कभी डूब नहीं सकता है। इसलिए मृत सागर में कोई भी जीव नहीं होने के कारण और इसकी दूसरी विशेषता कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं डूबता है, तो इसी कारण इसको डेड सी या मृत सागर कहा जाता है और यह बहुत अधिक खारा है। इसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो हमें गोनीवा का झील मिलता है जो 163 किलोमीटर क्षेत्रफल लंबा है और उसके जस्ट ऊपर लोदागा झील है जो 200 किलोमीटर लंबा है और यह यूरोप की सबसे लंबी झील मानी जाती है पूरे यूरोप की। देखिए, ये जो लदोग झील है यह पश्चिमी रूस में पाई जाती है
और पश्चिमी रूस में स्थित होने के कारण यह यूरोप की सबसे लंबी और बोल सकते हैं सबसे बड़ी झीलों की संख्या में नंबर 1 पे आता है। और यह झील की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर मीठा पानी का स्रोत मिलता है। इसके बाद यदि हम ऊपर की ओर जाएं, जो फिनलैंड का क्षेत्र है, फिनलैंड जो है उसे झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक मात्रा में झील की संख्या यहाँ पाई जाती है। और फिनलैंड में जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम साइमा झील है। साइमा झील फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, ये तो था यूरोप का बात। यूरोप में हम लोगों ने जाना कि कौन झील कहाँ पर स्थित है। यदि हम उससे जस्ट नीचे आए अर्थात अफ्रीका में, तो हमें यहाँ पर कुछ मुख्य झीलें नज़र आती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 4 झीलें जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा और उसकी क्या क्वालिटीज़ है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है चाड झील। चाड झील की मुख्य विशेषता यह है कि ये 2 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है। यह झील जो है 4 देशों की सीमाओं से लगता है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि ये एक मीठे पानी की झील है। साथ ही साथ ये बहुत ही बोल सकते हैं उपयोगी माना जाता है। ये चाड जो झील है, इसका जल का जो मुख्य स्रोत है या इसमें जो जल है वो चीर नदी के द्वारा आता है और इसी झील के नाम से चाड देश का नाम पड़ा है जो अफ्रीका में स्थित है। यदि हम नीचे की ओर आएँ तो हमें विक्टोरिया झील मिलता है और विक्टोरिया झील बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, क्योंकि इसी के द्वारा नील नदी का निर्माण हुआ है। आपको मैंने नदियों का जो चैप्टर था, जो वीडियोस मैंने लगाया था, नदियों का जो एक बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने विक्टोरिया झील के बारे में बताया था। यहीं से श्वेत नील और नीली नील का निर्माण होता है, जो बाद में जाकर के नील नदी को बनाती है। और विक्टोरिया झील है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 337 किलोमीटर है। उसी के जस्ट नीचे जो है वो तंगानिक झील है, या इसको टांगानिका झील भी कहते हैं। आप इसे शॉर्टकट से टांगानिका भी कह सकते हैं। और टांगानिका झील जो है वो साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। इसकी कुल लंबाई 673 किलोमीटर है तथा यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जल जहाज जो है वो व्यापार करते हैं। देखिए, टांगानिका झील का एक और विशेषता है कि यह विश्व की सबसे लंबी झील है और यह विश्व की सबसे लंबी झील होने के साथ साथ यह क्या करती है, यह कई देशों को अपनी सीमाओं पर बसा के रखती है। देखिए, अब हम लोग जाते हैं साउथ अमेरिका की ओर, तो हमें यहाँ मराकाइबा और दूसरा टिटिकाका झील मिलता है। यदि हम लोग मराकाइबा की विशेषता के बारे में जानें तो मराकाइबा वेनेजुएला में स्थित है और यहाँ पर पेट्रोलियम का अपार भंडार उपस्थित है। यह झील जो है 159.3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ ही साथ यह वेनेजुएला का एकमात्र झील है। उसी तरह टिटिकाका झील जो है वो 177 किलोमीटर में फैला हुआ झील है। टिटिकाका का मुख्य विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जहां पर जल जहाज़ों का उपयोग आराम से हो जाता है। तो इस तरह से साउथ अमेरिका में मुख्य 2 झील जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और आपको जीके के जीएस के क्वेश्चन में इन्हीं से ज़्यादा पूछा जाएगा अगर कि साउथ अमेरिका में कौन 2 मुख्य झील है या किस झील में पेट्रोलियम की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, तो वहाँ पर आप मराकाइबा और कौन सा झील जो है सबसे ऊंचाई पे स्थित है, विश्व स्तर पे सबसे ऊंचाई पे कौन सा झील है, तो आप उसमें टिटिकाका झील को रख सकते हैं। देखिए, यदि अब हम लोग जाएं नॉर्थ अमेरिका की ओर तो हमें यहाँ पर एक झीलों का समूह मिलता है जिसे ग्रेट लेक कहा जाता है और इस झीलों का जो कुल क्षेत्रफल है ये 480 किलोमीटर है। अब ये जो झीलों का समूह है इसे ग्रेट लेक क्यों कहा जाता है, पहले वो जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की झीलें स्थित हैं और 5 झील जो है वो एक ही जगह पर कुछ दूरियों पर स्थित है, जिसमें पहला जो है ह्यूरॉन है, दूसरा ओंटारियो, तीसरा मिशिगन, चौथा जो है वो इरी और जो 5वां है वो है सुपीरियर झील, जिसमें सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है। ये जो 5 झीलों का समूह है, ये 5 झील जो है वो आधा भाग कनाडा और आधा भाग यूएसए में आता है, जिसमें जो ओंटारियो और मिशिगन झील है वो यूएसए के पार्ट में आता है और बाकी जो झील है वो कनाडा और बोल सकते हैं अमेरिका के बॉर्डर्स में आता है। यदि अमेरिका के ऊपरी छोर में जाएं या बोल सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी भाग में जाएं तो यहाँ पर ग्रेट स्लेव लेक और एक ग्रेट बियर लेक, ये 2 झील उपस्थित हैं जो अमेरिका की मुख्य झीलों में से एक है। यदि हम कुछ नीचे की तरफ जाएं जहां पर मैक्सिको सिटी आता है और यहां पर कनाडा और अमेरिका का कुछ क्षेत्र आता है, यहां पर एक निकारागुआ झील है। इस तरह से
नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में मुख्य रूप से झीलों की संख्या पाई जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला जो झीलों का समूह है वो ये क्षेत्र है जिसे ग्रेट लेक कहा जाता है। और ग्रेट लेक में कई सारे मीठे पानी के भी झील हैं और कई सारे खारे पानी के झील हैं, जिसमें से आप मिशिगन और इरी को खारे पानी के झील के रूप में देख सकते हैं, तथा ह्यूरॉन, ओंटारियो और सुपीरियर, ये 3 जो है ये मीठे पानी के झील हैं। अगर अब हम लोग जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका में सभी झीलों को जाने, अब हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक झील जो है वो उसकी सबसे लंबी झील है जिसका नाम है आयरी झील। ये 209 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी झील में से एक माना जाता है। तथा ऑस्ट्रेलिया का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि उपजाऊ जमीन स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि विश्व में मुख्य रूप से कौन कौन से झील हैं और ये किन किन क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अब हम लोग कुछ जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम्स में कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वहाँ आप कैस्पियन सागर को कह सकते हैं। सबसे गहरी झील में बैकॉल झील जो रूस में स्थित है, कुछ इस छोर में। उसके बाद जो तीसरा है सबसे अधिक खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। उसके बाद सबसे मीठा पानी का झील जो है वो सुपीरियर झील को आप कह सकते हैं। सबसे लवणीय झील जो है वो वान झील को आप कह सकते हैं जो तुर्की में स्थित है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि विश्व में कहां कहां से कौन कौन झील पाए जाते हैं। आशा करते हैं कि झीलों के इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।